हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव जो वन लाइनर वन वर्ड में जो हम लोग आंसर देते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इन सभी प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भी आई हैं एकदम, ठीक है, जो कि आपके मॉडल पेपर में शायद से नहीं दिए होंगे। आप सभी को पता है कि इधर उधर से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। सो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों का जो है कलेक्शन आपको प्रोवाइड करवाएँ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है पहला प्रश्न, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। आप इसे लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। टोटल 35 प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ है, जो कि 1 से 7 के बीच में ही केवल पूछे जाएंगे। इसमें हो जाएगा प्रति सेकंड। क्या होता है इसका आंसर? प्रति सेकंड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि स्टेट एंड एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, यानी कि इमल्सन का जो है आपका एक एग्जाम्पल देना है। बटर एंड हो जाएगा मायोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मायोनाइज। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, बाइडेंटेट लिगेंड, है ना, यहाँ पे द्विदंतुर लिगेंड का एक जो है आपको क्या देना है, उदाहरण देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, है ना, इथाइलैंड डियानिन हो जाएगा, है ना, इथाइलैंड डियानिन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद राइट द IUPAC नाम ऑफ द गिवन कंपाउंड, इसका IUPAC नामकरण करना है, जो कि HCH3H3C इसको प्रोपेन 2 एमीन इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि है यहाँ पे DNA में उपस्थित शर्करा का नाम लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा? डिऑक्सिन बेस इसका होता है। क्या होता है? डिऑक्सिन बेस। राइट द, है ना, मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 6, यानी कि नाइलॉन क्या करना है, 6 और 6 के एक लकों का आपको नाम लिखना है। इसका हो जाएगा हेक्सा मेथाइलेन डियामिन, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, तोड़ के मैंने पढ़ा है हेक्सा मिथाइलेंड डियामिन, है ना, हेक्सा मिथाइलेंड डियामिन। हिंदी मीडियम वालों का तो हालत ख़राब हो जाएगा। एंड एडिपिक एसिड। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन का टिंक्चर जो है क्या होता है, टिंक्चर क्या होता है। तो इसका हो जाएगा इट इज़ 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर, है ना, इट इज़ ए पावरफुल एंटीसेप्टिक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, फिर से वो 7 तक था, यहाँ पे 9 हमारा आता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो देखिए यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ n इक्वल टू क्या है, 0, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसके बाद डिफाइन एडजॉर्प्शन, यानी कि अधिशोषण को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। तो इसका भी इंग्लिश मीडियम में ही यहाँ पे दिया हुआ है। द फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, है ना, द मोलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और ए सॉलिड इज नॉन एज एडजॉर्प्शन। इसके बाद आता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन, यानी कि PTNH3, ये जो भी है फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो संकुल यौगिक, ये जो रिएक्शन फॉर्मूला जो दिख रहा है, इसमें Pt की ऑक्सीकरण की संख्या आपको क्या ज्ञात करना है, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये सब प्रश्न एकदम रट लो, अब टाइम बहुत कम है। राइट द IUPAC नाम ऑफ द गिवन कंपाउंड, इसका भी आपको नाम देना है। तो इसका हो जाएगा आपका 5 मेथाइल 4 हाइड्रोक्सी हेक्सानेल, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज, यानी कि एल्डोहेक्सोज का एक उदाहरण आपको देना है। ग्लूकोज एंड मैनोज हो जाएगा। अगला रबर के एक क्लक का नाम लिखना है प्राकृतिक का, है ना। तो इसका हो जाएगा आइसोपेरेन। क्या हो जाएगा? आइसोप्रेन, इसका हो जाएगा आइसोप्रेन। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ एंटी पायरेटिक, ठीक है, एंटी पायरेटिक। तो एंटी पायरेटिक्स का एक एग्जांपल दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एस्पिनिन हो जाता है। क्या होता है? एस्पिनिन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन, वही है। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन, जो कि है Ka का स्क्वायर, उसके बाद B। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की कोटि का आपको गणना करना है, जिसका वेग व्यंजक जो है, ये व्यंजक है, इक्वेशन, है ना। तो इसका हो जाता है आपका 3। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए ये बार बार हमें ये बताता है कि अधिशोषण से संबंधित जो है ना 1-2 सवाल पक्का पूछने वाले हैं। रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा? कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन से आपको जो कलरिंग जितने भी मैटर है सभी को रिमूव करना है। इसके बाद अगला है
राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण की संख्या जो है आपको दिए हुए इक्वेशन में निकालना है, तो कितना हो जाएगा 3, याद कर लेना देख देख कर, है ना। इसके बाद राइट द IUPAC नाम, देखिए IUPAC नाम देना है किसका, CH3CH और डबल बॉन्डिंग के साथ CH2OH का IUPAC नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, विच विटामिन डिफिशियंसी काउजेज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि कौन से विटामिन के कारण जो होता है रतौंधी होता है, ये बहुत ईजी है, विटामिन ए। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, जो कि है PVC के किसी एक उपयोग का नाम लिखना है, तो देखिए कहाँ पे होता है, इन वायर्स मतलब तारों में, है ना। इसके अलावा कहाँ पे होता है, एंड अदर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एज ए गुड, है ना, इंजुलेटिंग मटेरियल, तो मतलब कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में जो होता है, जो कि गुड इंजुलेटिंग के लिए उनका मटेरियल तैयार किया जाता है, जैसे कि वायर में भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो इसमें इसका प्रयोग होता है किसका, PVC का। दर्द शामक का एक उदाहरण दीजिए, बड़ी पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल पूछा हुआ था अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि मैं देखा हूँ 2022 के प्रश्न में केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव में पूछा था कि दर्द का एक दर्द शामक, जैसे अग्निशामक होता है ना आग बुझाने वाला, वैसे दर्द को कम करने का एक दवा का नाम, तो यहाँ पे बताता है नेप्रोजेन है, क्या है, नेप्रोजेन है, नेप्रोजेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 1 की फिर से, जो कि व्हाट इज़ द, है ना, मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि आणविकता, है ना, ऑफ द रिएक्शन, तो क्या है, ये दिया हुआ इक्वेशन है, इसका हो जाएगा 2। इसके बाद भौतिक अधिशोषण पर तापमान का क्या इफेक्ट पड़ता है, जो कि दिया हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जैसे टेम्परेचर में अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगला जो कि है दिए हुए इक्वेशन का आयनिक सम अवयव निकालना है, तो इसका सम अवयव यहाँ पे आप देख सकते हो निकाला हुआ है। इसके बाद राइट द IUPAC नाम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में होता है, इस सब का आपको क्या करना है, IUPAC नाम निकालना है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया हुआ है ना। चलिए ऐसे भी दे सकता है कि ये दिए हुए जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका आपका IUPAC नाम लिखना है, तो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि है नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द, है ना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि कोगुलेशन मतलब होता है जैसे ब्लड क्लोटिंग, जैसे रक्त का थक्का ज़माने में कारगर है, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड का क्लोट यानी कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो होता है आपका विटामिन नंबर K, विटामिन K, ठीक है। राइट द नेम ऑफ, है ना, कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी कि जो संघनन के जो बहुलक है, इनका आपको नाम लिखना है, तो नाइलॉन 66 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की, जो कि है नेम एज सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एज वेल एंड डिजाइनफेक्टेंट, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे पदार्थ का एक नाम बताना है जो प्रतिरोधी और रोगाणुनाशी दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसका आपका हो जाता है क्लोरोक्सीलेनोल, क्या हो जाता है, क्लोरोक्सीलेनोल, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 फिर से आता है, जो कि है एक अभिक्रिया A के लिए प्रथम तथा B के लिए प्रतिद्वितीय कोटि की है, तो इसके लिए अवकलन वेग समीकरण जो है आपको लिखना है, जो कि लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लेना, समझ लेना, है ना। चलिए अगला जो कि है यहाँ पे अधिशोषण हमेशा ऊष्मक्षेपी क्यों होता है, ये जो है आपको समझने वाला चीज़ है, लिखने वाला है। देखिए एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज, है ना, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, बिकॉज एक्सोथर्मिक को ही बोलते हैं हम लोग जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक होता है बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑक्यूर्स थ्रू द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मोलिक्यूलर, है ना, स्पीसीज विथ द सरफेस, कि जो स्पीसीज का जो सरफेस का जो सरफेस है हमारे पास, तो मोलिक्यूलर स्पीसीज जो है ना, उनके अट्रैक्शन से जो बल लगता है उसके चलते क्या होता है कि ऊष्मक्षेपी होने लगता है। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन हीट इज इन्वॉल्व, मतलब कि वो निकलने लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये दिए हुए इक्वेशन की क्या करना है आपको कि उपसंयोजन संख्या जो है लिखना है, तो उपसंयोजन संख्या जो है कितना हो जाएगा, CN का यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो इसका CN का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना है, CU का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट चौथे नंबर प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, IUPAC नाम लिखना है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, आइक एसिड होता है, जो कि पेंटेन का तीसरा नंबर पे आता है ये, है ना। इसके बाद RNA में उपस्थित शर्करा का नाम राइबोज होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। इसके बाद टेफ्लॉन के एकलक का नाम लिखना है आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हो नाम कितना भयानक दिया होता है, टेट्रा, है ना, ब्लूरोथाइलिन, ठीक है, टेट्रा ब्लूरोथाइलिन
थाइलिन, इसके CF2 यहाँ पे इक्वल होता है। इसके बाद डेटॉल के मुख्य अवयवों के क्या करना है आपको नाम लिखना है।